हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने मेरा इंतज़ार किया होगा कि सर या भैया कहाँ चले गए हमें अकेला छोड़कर, जब हमारे पेपर हमारे सिर पर हैं। देखो, मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिससे हम पेपर में बेहतर परफॉर्म कर पाए। देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि हमें इतनी छोटी उम्र में क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन पेपर एक बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। क्वेश्चन पेपर बेस्ट तरीका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का, और क्वेश्चन पेपर हमें पेपर में अप्रोच सिखाता है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है। आइए पेपर के मिक्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और पेपर में ये 100% क्वेश्चंस आएंगे। आपके सामने पीएमसी केंद्र विद्यालय ने बनाया एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि साइंस का पेपर है। आपका 2.5 घंटे आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे, और 60 नंबर का मिनिमम मार्क्स का पेपर आपका होगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पीएमसी केंद्र विद्यालय से बिलोंग करते हो तभी आप इस पेपर को सोल्व करो। पेपर किसी भी स्कूल का हो, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम कॉन्सेप्ट है, और मैं छाट कर क्वेश्चन लाता हूँ। तो पेपर में यही क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए अपने क्वेश्चन पेपर चलते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सम्राट। क्वेश्चन 1 कहता है, व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। देखो, रेफरेंस पॉइंट हम आम भाषा में भी यूज़ करते हैं। जिस पॉइंट की मदद से हम कोई जगह को डिस्क्राइब कर सके, वही रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। We need a fixed point relative to which the motion or location is measured। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो ऑप्शन ए कहता है रैंडम पॉइंट, बी कहता है स्टार्ट ऑफ मेजरमेंट, सी कहता है अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और लोकेशन, और डी कहता है द एंड ऑफ मेजरमेंट। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ सन। जुपिटर, प्लूटो, नेपट्यून, सैटर्न। तो आपको पता है प्लूटो कोई वो नहीं है। प्लूटो इज करेंटली क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ, मतलब बोना प्लेनेट के नाम से हम इसको जानते हैं। रेदर देन वन ऑफ द 8 प्राइमरी प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। बाकी 8 के अंदर, मतलब सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स है, जिसके अंदर बाकी सब आते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें प्लूटो नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। मतलब इनमें 3 एक ही ग्रुप की चीज़ें लिखी हैं और एक उनमें नहीं आता। जैसे ऑप्शन ए कहता है एल्यूमिनियम फॉयल, बी स्टील टम्बलर, सी कॉपर वायर, और डी प्लास्टिक कप। देखो, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है, स्टील टम्बलर जो होता है, कॉपर वायर जो होते हैं, ये सब क्या है, मेटेलिक है, मेटेलिक, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक कप मेटेलिक नहीं है, ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन 4, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन 4 पर आता है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट ग्रो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्रो नहीं करती। ऑप्शन ए ट्री, बी इरेजर, सी बेबी, और डी बटरफ्लाई। आपको पता है बटरफ्लाई ग्रो करती है, बड़ी होती है, बेबी भी बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, ट्री भी बड़ा होता है, पहले प्लांट होता है फिर ट्री बन जाता है, और बी इरेजर, ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, ग्रो नहीं करती। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, ये हमेशा याद रखनी है। -10 से 110। क्या है, -10 से 110। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियरली ठीक है हमारा। तो ऑप्शन बी पे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ थर्मामीटर वाज यूज्ड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट। किस तरह का थर्मामीटर कोविड के टाइम पर हमने यूज़ किया था, जिससे कि कोई कॉन्टैक्ट ना कर पाए, मतलब दूर से ही हम टेम्परेचर नाप लेते थे। तो दूर से टेम्परेचर सिर्फ इंफ्रारेड थर्मामीटर ही नाप लेता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है उसको हम मुंह में देते हैं। मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है, उसको भी हम बॉडी से टच करते हैं। एल्कोहल थर्मामीटर कुछ अलग ही प्रकार का है। तो इंफ्रारेड हमने यूज़ किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। थ्रेशिंग इज डन बाय। क्या कह रहा है, थ्रेशिंग इज डन बाय। थ्रेशिंग किनके द्वारा होती है, बीटिंग मशीन्स, बुलक्स, और ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जो थ्रेशिंग है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम धान को गेहूं से, या कह लो कि किसी भी चीज़ को अलग करने का काम करते हैं, जिसमें हम उसको एक हार्ड सरफेस पर पीटते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट वेट मटेरियल होता है वो टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये मैनुअली भी किया जाता है,
स्टॉक्स को मारने से बुलक्स का भी यूज़ किया जाता है और मॉडर्न मशीन्स के साथ भी किया जाता है, जैसे कि कंबाइन। क्लियरली हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेट यूजिंग द चर्निंग मेथड। तो सेपरेट यूजिंग हम किस सब्सटेंस को चर्निंग मेथड से जनरली अलग करने का काम करते हैं? तो चर्निंग मेथड समझते हैं। देखो, जो चर्निंग है ना, वो आपने देखा होगा जब घर में बिलोना होता है ना, दूध बिलोती है मम्मियाँ, नानी, दादी, तो वो बिलोने को ही चर्निंग कहते हैं। तो हम क्रीम निकालते हैं, मलाई निकालते हैं दूध में से, है ना, दही, और उसके बाद उसका घी बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्रीम फ्रॉम मिल्क, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 9 पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता क्या है पहले तो ये समझो। देखो, कंडेंसेशन याद रखने के लिए याद रखो कि कंडेंसेशन एक ऐसा इवेपोरेशन का ऑपोजिट है। इवेपोरेशन में क्या होता है? गैस पर आपने रखा फ्राई पैन, एक पैन रखा, बेसिकली इस पैन में आपने देखा नीचे से लगा दी आग, पानी था, उड़ने लगा, क्या हुआ? ये इवेपोरेशन। अगर यही उल्टा हो जाए, भाप से, वाटर वेपर से, गैस स्टेट से कोई चीज़ लिक्विड बन जाए, मतलब गैस टू लिक्विड, ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या करोगे? जब गर्मी में आप ठंडी बोतल बाहर रख देते हो तो उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ठंडी बोतल मतलब वाटर वेपर जो होते हैं वो जब इससे टकराते हैं तो वाटर वेपर इससे टकराते ही उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है। इसका ठंडापन, इसका बोतल का टेम्परेचर जो पानी की वजह से है वो उसको ठंडा कर देता है। वो एकदम से गैस से लिक्विड बन जाता है और बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस स्टेट, नहीं। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, नहीं। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विच वन इज नॉट हार्ड टू टच। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको टच करें तो हार्ड फील नहीं होता? आइस तो हार्ड होती है, वाटर, वैक्स और स्टोन भी हार्ड होता है। देखो, वाटर जो है वो हार्ड नहीं फील हो सकता, वैक्स भी हार्ड फील होती है, मोमबत्ती आप पकड़ते हो मोम को, वो भी हार्ड फील होती है। तो क्या हार्ड नहीं होता? ऑप्शन बी वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेम क्वेश्चन दोबारा से। ऑप्शन ए सीरियस, बी एस्टेरॉइड्स, सी कॉमेट्स और डी प्लूटो। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? पार्ट पूछा है बजाय, देखो मेंबर और पार्ट एक ही बात हो गई, तो नॉट अ मेंबर। यहाँ पर प्लेनेट नहीं पूछा, ठीक है? तो यहाँ पर सीरियस, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और प्लूटो, तो कौन सा नहीं है? सीरियस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्यों? देखो, सीरियस एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम से बाहर है, वाइल बात करें अगर एस्टेरॉइड्स की, कॉमेट्स की, प्लैनेट्स की, प्लूटो भी काउंट कर लें अगर, ये क्या है? ये सोलर सिस्टम के हमारे अंदर है। क्लियरली हम इसमें ऑप्शन ए लगा देंगे। 12th क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट यूज्ड इन ब्रीथिंग। हम कौन सी गैस को सांस लेने में यूज़ नहीं करते? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नन ऑफ दीज। देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं करते। क्लियरली हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि वो हवा में तो है, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करती, किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करती। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हम उसको यूज़ नहीं करते और प्राइमरीली हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। क्लियर? सेक्शन बी की तरफ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने। क्वेश्चन 13 कहता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर हमेशा याद रखना 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन 14 पर आते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। 15th क्वेश्चन, मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच आर। जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, स्क्रैच नहीं कर सकते इजीली, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड मटेरियल। ठीक है, हार्ड मटेरियल को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते जल्दी से।
सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। वन वर्ड आंसर क्वेश्चन होंगे आपको, या तो एक सेंटेंस में या एक वर्ड में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 16 पूछता है आपसे व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, आपको बहुत पहले से पता है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पूछता है नेम द मटेरियल विच इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इज़ नॉट विजिबल। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है और हम देख भी नहीं सकते, तो एयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है आपसे व्हाट इज जर्मिनेशन। आप एक सेंटेंस में आंसर देंगे, द प्रोसेस बाय विच a seeds grows into a young plant, और इसको कह सकते हैं हम सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब है वो प्लांट्स जो किसी ना किसी तरीके से अपना जो फूड है, अपना न्यूट्रिशन है, वो किससे पूरा करते हैं, किसी इंसेक्ट को खाकर। प्लांट भी खा सकते हैं, जी हाँ, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारकर खाते हैं, पकड़ लेते हैं उनको जाल में फंसाकर। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आप आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्लांट्स that drive some or most of their nutrients by trapping and consuming insects are called insectivorous plants। एग्जाम्पल के तौर पर आप नाम लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। सेक्शन डी की तरफ आते हैं। असर्शन और रीजन आपको पता है ये एक तरीका है क्वेश्चन को देने का। असर्शन का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, अब वो स्टेटमेंट सही है या गलत ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स की तरह से। सेम इसी तरह से जो असर्शन मतलब स्टेटमेंट है उसका एक रीज़न भी दिया गया है आपको, वो रीज़न क्या सही है या गलत है ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। असर्शन लिखा है कि जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं आर रिप्लेसिंग मर्क्यूरी थर्मामीटर्स। तो क्या वो उसको बदल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं जो डिजिटल थर्मामीटर है। क्या आपको इस बात सही लगती है? जी हाँ, जो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं मार्केट में वो मर्क्यूरी थर्मामीटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ये बात क्या है अपने आप में, ट्रू है। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड अ डिजिटल थर्मामीटर प्रोवाइड ईजियर टू रीड डिस्प्ले। ये बिल्कुल सही रीज़न है। जो मर्क्यूरी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टूट जाए, हार्मफुल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक कांच की शीशी की तरह से उसमें भरा होता है। और डिजिटल थर्मामीटर जो है वो इजीली उस पर डिस्प्ले कर देते हैं कितना टेम्परेचर है। तो ये इसका सही रीज़न है। तो आपका दोनों ट्रू हो गए। अगर दोनों ट्रू हो गए तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन ए लगा देंगे।
21 का ए पार्ट लगा देंगे, क्योंकि बोथ ए असर्शन आर रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है, और जो आर है वो सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। मतलब ए जो स्टेटमेंट है इसका सही रीज़न दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन ई की तरफ आते हैं। ट्रू और फॉल्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर, मतलब क्लिनिक में थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि गर्म पानी का टेम्परेचर नाप सके। ये बात अपने आप में क्या है, फॉल्स है। गर्म पानी का टेम्परेचर नापना होगा तो क्लिनिक में क्यों होगा वो। देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर लिमिटेड रेंज होती है, ठीक है, एंड कैन बर्स्ट इफ इट यूज्ड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसमें उसका यूज़ कर ही नहीं सकते। 23 पर आते हैं। एयर इज कंसिडर्ड मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। देखो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर मास है और स्पेस है तो उसको हम मैटर मान लेते हैं। तो एयर के अंदर मास है, एयर के अंदर स्पेस है, तो एयर को क्या हम मैटर मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। तो ये बात क्या लिखी है, ट्रू लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। लीनियर मोशन कैन बी, मतलब एक दिशा में हो रहा मोशन, एक डायरेक्शन में हो रहे मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये बात अपने आप में सही है। स्ट्रेट रोड पर एक अगर गाड़ी दौड़ रही है बिल्कुल सीधी सीधी, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। तो ये क्या चीज़ है, अपने आप में ट्रू है। मैच द फॉलोइंग, सेक्शन एफ आपके सामने, मैच करने आपको। मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन गिवन कॉलम विद दैट कॉलम बी, कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा हुआ है मूविंग एयर, कॉलम बी में लिखा होगा वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर ए पार्ट जो था, ए पार्ट मूविंग एयर। क्या यही लिखा था? क्या हम सही हैं? जी हाँ, हम तो सही हैं। मूविंग एयर और वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर? अब इसको मैच करते हैं। मूविंग एयर किसका एग्जाम्पल है? विंड का एग्जाम्पल। अगर एयर मूव करेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। सेविंग वाटर किसका एग्जाम्पल है? सोर्स ऑफ एनर्जी का, रॉक का, सोइल का? जी नहीं, सेविंग वाटर को हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। सनलाइट क्या है? सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। डिसइंटीग्रेशन क्या है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का टूट जाना, बिखर जाना, तो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है क्या, सोयल बनता है फिर। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का काम आता है ब्रीथिंग में, ब्रीथ से रिलेटेड है। हैंड एक्सिस का मतलब रोक, हैंड एक्सिस जो होती है आपकी कुल्हाड़ी, वो किससे बनती है, रोक से बनती थी। सेक्शन जी पर आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये एक तरह का केस दिया गया है आपको। इस केस को पढ़कर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, जिसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर दे सको। जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, आइए, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन मत लो, पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। वाटर इज एन इसेंशियल मतलब ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ज़रूरी पार्ट है। इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट में अवेलेबल है। द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ वाटर इज लिक्विड। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली फॉर्म क्या है पानी की, लिक्विड। विच वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, वॉशिंग में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं। हाउएवर वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। ये अपना स्टेट चेंज कर अलग अलग टेम्परेचर के साथ। जब फ्रोज़न होता है वाटर सॉलिड आइस बन जाता है, जब हीट किया जाता है ये पानी में बदल जाता है,
और अगर और ज़्यादा हीट किया जाए तो ये वाटर वेपर में बदल जाता है, मतलब गैस स्टेट में चला जाता है। और गैस को दैट वी कांट सी बट फील एज स्टीम, जिसको हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं एज अ भाप, भाप के रूप में देख सकते हैं ना जब पानी गर्म करते हैं। तो इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है वट आर द थ्री स्टेट इन विच वाटर एग्जिस्ट। तो आपको पता है कौन से थ्री स्टेट्स हैं वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीन स्टेट में लिक्विड वाटर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन बी पूछते हैं व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट इज फ्रोजन। जब पानी जम जाता है तो उसके साथ क्या होता है, व्हेन फ्रोजन वाटर बिकम्स सॉलिड आइस, वो एक पत्थर की तरह आइस में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखते हैं हाउ डू वी फील वाटर व्हेन इट टर्न्स इनटू वेपर। हम उसको कैसे फील करते हैं जब वो वेपर बन जाता है, वी फील, हम उसको फील करते हैं, वी फील इट एज अ स्टीम। सेक्शन एच की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, ठीक है जी, हमने मान लिया। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। अब इसको मीटर में एक्सप्रेस करो। देखो आपको पता है 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। देन हम क्या लिखेंगे, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 मीटर्स। अब ये ऐसे क्यों आया, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। देखो जब हमारे पास पॉइंट है ना तो इसका मतलब है एक 0 पॉइंट खा जाता है और पॉइंट इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ आने का मतलब है 15.0। पॉइंट के आगे कोई 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो पॉइंट हटा देते हैं। तो एक 0 खा गया पॉइंट, बचे कितने, 2 0। वो 2 0 हमने यहाँ लगा दिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो कितना हुआ, 1500 मीटर्स डिस्टेंस हुआ। 28 पर आते हैं व्हाट आर ओपेक मटेरियल्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट की बात करो तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। इसमें आप बिल्कुल आर पार देख सकते हो क्लियरली, जैसे शीशा, हवा, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार आप धुंधला देख पाते हो, जैसे फोग या जैसे धुंधला पर्दा, ठीक है। और ओपेक होता है जैसे जिसके आर पार आप कुछ नहीं देख सकते, बिल्कुल आप देख ही नहीं सकते, जैसे दीवार, जैसे कोई सॉलिड चीज़, वुड, ठीक है, इनके आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसे ही आपको 2 एग्जाम्पल देने, व्हाट आर ओपेक मटेरियल्स, ये बताना है। तो मटेरियल्स आप आंसर लिखेंगे 28 का। हम यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। जिसमें कहा गया है कि मटेरियल्स through which we cannot see at all, हम कभी नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल वुड,
मेटल और अ ब्रिक वॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कैन वी मेजर, ये दोनों हमारे हो गए, कैन वी मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन विदाउट टचिंग द बॉडी। क्या हम बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं किसी इंसान का बिना उसको टच किए? और व्हाट डिवाइस डोंट बी यूज्ड फॉर दिस, और कौन सा डिवाइस इसके लिए यूज नहीं किया जाता? तो होना चाहिए व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर दिस। व्हाट डिवाइस इज, यहाँ पर आएगा इज यूज्ड, कौन सा डिवाइस इसके लिए यूज किया जाता है। आइए लिखते हैं 29 का आंसर। Yes, we can measure temperature without contact. बिना टच किए हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। डिवाइस का नाम है एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या करता है? ये यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस और ये डिवाइस जो है कैसे काम करता है? वर्क्स बाय detecting the infrared energy, जो कि obviously हीट होती है, naturally emitted by the human body। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो गया। 30th आते हैं, व्हाट इज वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर का कंटिन्यूस मूवमेंट होता है जो अर्थ पर, वही क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है। तो 30th है आपका दी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। मेरे साथ लिखो जिससे याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, हमेशा याद रखना, वाटर की कंटिन्यूस मूवमेंट को ही वाटर साइकिल कहते हैं। ये कहाँ पर हो रही है? ऑब्वियसली हमारी अर्थ पर, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ। क्लियर? और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? थ्रू, ये भी लिखी लो, इवेपोरेशन, पानी का भाप बनना, कंडेंसेशन, भाप से वापस पानी बनना, और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड वाटर साइकिल। 31st पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है वाई इज वीनस कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट। वीनस को ट्विन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो बेसिकली ट्विन प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वीनस और अर्थ ऑलमोस्ट सेम है साइज में। वीनस एंड अर्थ are almost same in size and have about the same mass
ठीक है, सेम मास है उसके पास एंड हैव ए सिमिलर कंपोजिशन। दे आर ऑल्सो नेबरिंग प्लैनेट्स, और ये एक दूसरे के पड़ोसी प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसी वजह से ये ट्विन प्लैनेट भी कहे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा। 32 पर आते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? देखो रेस्पिरेशन क्या है ये आपको बताना है। रेस्पिरेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम एनर्जी रिलीज करते हैं फूड में से। ठीक है, हमने कुछ चीज़ कोई चीज़ खाई, वो अंदर गई, अंदर जाके पेट में उसने फूड गया, एनर्जी बनाई, और हमने फिर एनर्जी बनाकर क्या किया, हमने उसको रिलीज कर दिया। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 32 रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिलीज करते हैं एनर्जी फूड से। और ये कब होता है? इट हैपन्स व्हेन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इज यूज्ड to break down glucose into carbon dioxide, मतलब CO2 में, ठीक है, वाटर में, और एंड एनर्जी में। दिस एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, और यही एनर्जी हमारी जो बॉडी है वो यूज करके काम करती है। दिस एनर्जी हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ की जिम्मेदार है। क्लियर? सेक्शन आते हैं आई पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने। मैं आपको, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स की PDF प्रोवाइड कराता हूं, जिस क्वेश्चन पेपर को हम करते हैं सोल्व एज अ टेस्ट देने के लिए। आप इस क्वेश्चन पेपर को टेस्ट देना और फिर इसी क्वेश्चन पेपर की PDF में आंसर्स देख लेना। ठीक है, मैंने प्रॉपर आंसर आपके तैयार किए होते हैं। तो जैसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है, मतलब 33 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। तो खाना बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं बर्तन, उनको बनाने के लिए, खाने वाले जो बर्तन होते हैं, खाना जिन बर्तनों में पकता है, उन बर्तनों को बनाने के लिए क्या हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं? क्या ये अपने आप में एक अच्छा आइडिया है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखो 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखेंगे प्रॉपर। मैं आपको समझा देता हूँ, जितना मैं अंडरलाइन करूँगा उतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इट्स अ बिग नो, हम पेपर का यूज़ नहीं कर सकते खाना पकाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए। नो, यूजिंग पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग यूटेंसिल इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये लाइन आप सीधी सीधी लिखोगे। दे आर अनसूटेबल बिकॉज दे कैन नॉट विदस्टैंड हीट और हाई हीट।
आर फ्लेमेबल एंड विल बिकम सोगी और डिसइंटीग्रेट व्हेन होल्डिंग लिक्विड्स। जब पेपर पर लिक्विड होल्ड होगा तो वो बेकार होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, सोगी सा हो जाएगा, बल्कि ऐसे ख़राब हो जाएगा पेपर में लिक्विड या फूड रुकेगा थोड़ी, और उसके बाद वो हाई हीट को नहीं झेल पाएगा, फ्लेम को नहीं झेल, आग लग जाएगी उसमें, आग को नहीं झेल पाएगा। ठीक है। यूटेंसिल्स मस्ट बी ड्यूरेबल एंड हीट रेजिस्टेंट, हीट को रेजिस्ट कर सके ऐसे मटेरियल से बना हो। विच पेपर लाइक मटेरियल्स आर नोट, जो कि पेपर लाइक मटेरियल नहीं होता। वाई पेपर इज़ अनसुटेबल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। अब अनसुटेबल क्यों है, ये 4-5 पॉइंट आपको देखो। इसकी लो हीट रेजिस्टेंस है, इससे हीट बिल्कुल भी रेजिस्ट होगी ही नहीं, सोगी और वीक है, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी है, और हाइजीन कंसर्न की वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते। इसी के बाद में आप बाकी एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले लिखोगे आप, जैसे कि न्यूट्रिशन, इनको फूड की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। हमें, जैसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जानवर भी है, पानी के अंदर जानवर भी हैं, तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, दे इंक्रीज इन साइज ओवर टाइम, हम हमेशा समय के साथ ग्रो करते हैं। ग्रोथ के बारे में दूसरा पॉइंट। रेस्पिरेशन के बारे में हो गया तीसरा पॉइंट, कि दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने खाने से। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। स्टिमुली के प्रति हम रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अलग अलग, मतलब अगर एकदम से मैं गर्म चीज़ को छू लूँगा तो मैं पीछे हटूँगा, मैं सर्दी में चला जाऊँगा कपड़े पहनूँगा, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एनवायरनमेंट के चेंजेस को देखकर। एक्सक्रीशन क्या होगा, हम वेस्ट मटेरियल जो हम खाते हैं, बॉडी से वेस्ट निकलता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। रिप्रोडक्शन, हम प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बच्चों को। मूवमेंट, दे शो सम फॉर्म ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट, और हम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमेशा कोई मूवमेंट आपको दिखाई देंगे, इंटरनली मतलब उसके शरीर के अंदर भी और फिजिकली बाहर भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। देखो 34 हो गया, 5th पर आते हैं। व्हाट इज़ द मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेपरेशन। और 36 क्या है, डिफाइन मोशन, नेम एनी 3 टाइप ऑफ मोशन। आइए देखो, मिक्सचर के बारे में पूछा गया है। मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दे अगर 2 कंपोनेंट को, तो 2 सब्सटेंस को, तो ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। देखो पहले समझो, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया सब्सटेंस, एक हो गया आपका कंपाउंड, एक हो गया मिक्सचर। 2 एलिमेंट मिलकर एक पर्टिकुलर रेशो में, मतलब जैसे H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 और 1 के अनुपात में ये मिक्स होकर क्या बन गए हैं, कंपाउंड बन गए हैं, एक नया कंपाउंड। हाइड्रोजन अपने आप में एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट था, मिलकर क्या बन गए, एक नया कंपाउंड बन गए। अब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब हाइड्रोजन से आग लग सकती थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी कि ऑक्सीजन बिल्कुल आग को सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑक्सीजन आग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो इन दोनों से क्या था, ये फ्लेमेबल थे, पर इन दोनों को पर्टिकुलर रेशो में मिलाया तो एक कंपाउंड बना। कंपाउंड बनने के बाद क्या होता है, एलिमेंट अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को त्याग देता है और एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है। इन दोनों को इस रेशो में मिला देंगे तो पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जिसका काम जलना नहीं बुझाना होता है। ठीक है, तो कंपाउंड बनने पर क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन अगर एलिमेंट, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर कोई एलिमेंट या कंपोनेंट 2 मिक्स होते हैं
रेंडमली, ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर रेशियो में हो, ऐसे ही मिक्स हो जाते हैं तो उसको मिक्सचर कहेंगे। और वो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ अभी तक अपने साथ रखेंगे, त्यागेंगे नहीं। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं आगे। तो मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंस, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं और ये अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है इनको, मिक्सचर को मेथड ऑफ सेपरेशन पूछा गया आपसे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेपरेशन, इनको अलग कैसे किया जा सकता है। हैंड पिकिंग से, हाथ से अलग कर सकते हैं। थ्रेशिंग से, मैंने बताया था जैसे गेहूं को धान उससे अलग करते हैं स्टॉक को मारकर ज़मीन पर, तो लाइट पार्ट जो होता है वो उछल कर अलग पड़ता है। विनोइंग एक तरीका है मेथड ऑफ सेपरेशन। लाइटर हस्क जो होती है फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स बाय विंड, हवा चलती है और इस तरह से लेडीज़ ऐसे नीचे डालती हैं, हैवी पार्ट यहीं पर इकट्ठा हो जाता है और जो लाइट पार्ट होता है उसको हवा ले जाती है फिर दूसरी तरफ इकट्ठा कर देती है। सीविंग एक तरीका है सेपरेशन का। इसमें क्या होता है, सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। फिर सेडिमेंटेशन एक तरीका है। डिकेंटेशन एक तरीका है जिसमें पानी में देखा होगा आपने नीचे रेत बैठ जाता है, तो रेत भारी था, इनसोल्यूबल था, पानी में घुल नहीं पाया जिसकी वजह से रेत पानी के नीचे बैठ गया। ये क्या है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का एग्जांपल है। फिल्ट्रेशन एक तरीका है। चाय पत्ती, आप दूध से चाय बनने के बाद चाय से चाय पत्ती को अलग कैसे करते हो, छलनी से करते हो, तो वो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन एक तरीका हो गया। तो ये सारे तरीके आपके सेपरेशन के लिखे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहता है मोशन को डिफाइन करो और 3 टाइप ऑफ मोशंस लिखो। तो मोशन इज द चेंज इन अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये इस जगह से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसने अपनी जगह, इस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर चेंज लाया इसकी पोजीशन में विद टाइम, समय के साथ। ठीक है, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आया समय के साथ, इसको क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन कौन से हो गए, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब लीनियर मोशन जो इसको हम बोलते हैं सीधा स्ट्रेट मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे बोलते हैं हम, ये सर्कुलर मोशन है आपका। ठीक है, जैसे अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ऑसिलेटरी मोशन जो आपने देखा होगा घड़ी में ऐसे पेंडुलम शेप में घूमता है, वो हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं 2-3 दिन के अंदर लगभग दूसरे स्कूल में चल रहे पेपर्स को भी सोल्व करने जा रहा हूँ। ये पेपर सोल्व कर लो तभी आप वो पेपर सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करोगे तो कौन करेगा। जो नए बच्चे आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए वो मेंबरशिप ज्वाइन करके अपनी पीडीएफ ले लें और प्रैक्टिस कर लें, और ये पीडीएफ की सॉल्यूशन पीडीएफ आपको उसके साथ मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। बाय बाय।